Hello, plus two class. Today we are going to start our next topic, that is leaders and followers. And this topic is on page number 292 in your NCRT part 3 book. And we are going to start this topic which is related to our chapter, that is rebel and Raj. हम इसमें जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो लीडर्स एंड फॉलोवर्स हैं, देखो हमने अभी तक जो पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में वो ये पढ़ा था कि जो मेरठ के सिपाहीज थे वो फर्स्ट टाइम क्या हो गए थे, अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए थे। मींस अथॉरिटी ने ऐसा कुछ ना कुछ तो उन्हें प्रेशराइज़ किया होगा जिसकी वजह से वो अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन उन्हें रिबेल करना नहीं आता था। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए थी, गाइडेंस चाहिए थी, कुछ ऐसा पर्सन चाहिए था या कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो उन्हें लीड कर सके। तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी पार्ट पे कि जो मेरठ के सिपाहीज थे वो दिल्ली मूव कर गए थे बहादुर शाह जफ़र को सपोर्ट करने के लिए, मतलब बहादुर शाह जफ़र से सपोर्ट की डिमांड करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि एक रिबेल को करने के लिए लीडर्स एंड फॉलोवर्स का क्या रोल रहता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इनका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। लीडर्स का मतलब ऐसा होता है जो अपनी थॉट से दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है या किसी को लीड करता है। लीड का मतलब होता है रास्ता दिखाना, ठीक है। तो फॉलोवर्स वो होते हैं जो किसी को फॉलो करते हैं, यानी किसी को अपना आइडियल मान के उसके मतलब उसकी तरह बनते हैं, उसके नक्शे कदमों पे चलते हैं, उन्हें हम फॉलोवर्स कहेंगे। तो हम अपनी लाइफ में भी किसी न किसी को अपना आइडियल मान के उसे फॉलो करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ समझाया है। देखिए ये एक मैंने कुछ पर्सन की ग्रुप दिखाया है जिसमें ये अकेला जो पर्सन है उसे हम लीडर कहेंगे और ये जो ग्रुप है उसे हम फॉलोवर कहेंगे। लीडर को मैंने आगे इसलिए रखा क्योंकि जो फॉलोवर्स हैं वो हमेशा ही अपने लीडर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और लीडर हमेशा ही अपने फॉलोवर्स को लीड करेगा। तो लीडर और फॉलोवर्स को इकट्ठे आने की क्या, एक साथ आने की क्या ज़रूरत होती है, कोई ना कोई टारगेट को अचीव करने के लिए लीडर्स और फॉलोवर्स को आना पड़ता है। हर जगह पे लीडर एंड फॉलोवर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाई जाती है। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें या किसी भी गेम की बात करें तो उसमें जो कैप्टन होगा वो लीडर का रोल प्ले करेगा। इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें जो कैप्टन होंगे वो क्या करते हैं, अपने प्लेयर्स को यूनाइट करके रखते हैं, उन्हें लीड करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि यूनिटी बनी रहे सो दैट जो उनका विनिंग टारगेट है वो इजीली अचीव कर पाए। अगर हम स्कूल की बात करें तो मैनेजमेंट जो होगी वो लीडर का रोल प्ले करेगी। क्यों लीडर का प्ले रोल करेगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगी बाकी सबको, और ताकि उनका जो टारगेट है अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे पाना और अपने स्कूल को आगे प्रोग्रेस की तरफ ले जाना। सिटी में एमएलए जो होगा वो एक लीडर का काम करता है। कंट्री में पीएम प्रेसिडेंट जो भी लीडर्स हैं वो एक कंट्री को लीड करने का काम करते हैं, यानी उसे प्रोग्रेस वे पे लाने में हेल्पफुल रहते हैं। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा रिबेल से रिलेटेड है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब ये रिबेलियन जो थे यानी म्यूटिनीज जो थे वो अराइज हो रहे थे, तो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एक साथ बन रही थी। किस लिए, ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ पाए। तो इस टॉपिक में मेनली हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो लीडर्स थे वो सामने आए थे, यानी जिन्होंने लोगों को लीड किया था डिफरेंट एरियाज़ में। तो सबसे पहले जो ये रिबल्स थे ना, यानी ये जो म्यूटिनीज थे, उनका ये टारगेट था कि हम उन्हीं लोगों को लीडर्स बनाएं जो पहले ही ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया के कुछ डिफरेंट रीजन्स पे राज कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे यूनाइट करना है और अपने टारगेट को कैसे अचीव करके रखना है। तो रिबल्स ने अपने प्रायर लीडर्स को, यानी पहले वाले लीडर्स को रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें फिर से लीड करें। जैसे मेरठ के सिपाहीज़ की बात करें तो उन्होंने दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफ़र को रिक्वेस्ट की, डिमांड की कि वो उन्हें क्या कर सके, लीड कर सके। लेकिन बहादुर शाह का जो फर्स्ट रिएक्शन था वो एक डरा हुआ रिएक्शन था, यानी हॉरर रिएक्शन था, जैसे हमने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था। लेकिन फिर उन्होंने इस प्रपोज़ल को फोर्सफुली एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे जो मतलब सिपाहीज थे, फॉलोवर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा एंगर हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एरियाज़ के लीडर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से लीडर्स कौन कौन से एरिया में अराइज हुए थे। अगर हम कानपुर की बात करें तो वहाँ पे पेशवा बाजीराव जो थे
वो क्या बने थे, लीडर बने थे इस 1857 के रिवॉल्ट में। बाजीराव के बारे में हमने बहुत सुना है, मूवी भी हमने देखी है जो रणवीर सिंह की और दीपिका पादुकोण उनकी थी, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, तो उस टाइम पे बाजीराव यानी जो मराठा एम्पायर थे उनके राजा को पेशवा कहा जाता था, और जो बाजीराव टू थे वो 13th पेशवा थे। उन्होंने कानपुर को लीड किया था। अगर हम झांसी की बात करें तो वहाँ पे लीड करने वाला जो था वो एक मेल पर्सन नहीं बल्कि एक फ़ीमेल थी जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह जो थे उन्होंने अपनी पब्लिक को लीड करा था। कुंवर सिंह जो थे वो कोई राजा या रानी नहीं थे बल्कि एक लोकल जमींदार थे। अवध की बात करें तो अवध में एक बहुत ही स्ट्रेंज किस्सा हुआ था। कहते हैं कि अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, उन्हें ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट कर दिया था, यानी वहाँ से रिमूव कर दिया था और उनकी जगह हथिया ली थी। इससे वहाँ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। तो नवाब वाजिद शाह के एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था बिरजिस कादर। तो लखनऊ में क्या हुआ था, बिरजिस कादर के लोगों के द्वारा, बिरजिस कादर के नाम को लोगों द्वारा नारों में यूज़ किया गया था और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जो बिरजिस कादर है वो हमारे लीडर रहेंगे, ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे। तो ऐसा कुछ किस्सा जो था वो अवध और लखनऊ से रिलेटेड हुआ था। काफ़ी और लोग भी जो थे वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे लोगों को लीड करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, काफ़ी सारी क्वींस थी, राजा थे, नवाब थे, तालुकदार भी जो थे वो लोगों को गाइड करने के लिए अराइज हुए थे, यानी लीडर बने थे। तालुकदार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। और जो हमने ये भी पढ़ा था लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वाला टॉपिक, कि उसमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जो था वो हो रहा था। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो मैन एंड वुमेन के द्वारा हो रहा था, ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा हो रहा था। तो एक केस हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया, कहता है कि एक टाइम ऐसा हिस्टोरियन ने नोट किया था कि जो फ़कीर थे ना वो एलिफेंट के ऊपर थे और वो उनके आसपास सिपाहीज जो थे वो विज़िट कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा अंदेशा लगाया था, एक आइडिया लगाया था कि वो ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो कम्युनिकेशन को कन्वे करने के लिए हेल्पफुल थे, यानी मैसेज को कन्वे करने के लिए हेल्पफुल थे, कम्युनिकेशन को कर रहे थे। और प्रॉफिट्स जो थे यानी जो चर्च के प्रीस्ट वगैरह थे वो भी क्या कर रहे थे, अब गॉड से रिलेटेड प्रीचिंग नहीं कर रहे थे बल्कि वो ऐसी प्रीचिंग दे रहे थे जो रिलेटेड थे डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल को कैसे ख़त्म किया जाए। अब लोगों को वो इस तरह से गाइडेंस जो थे वो चर्चेस में दिया कर रहे थे। लोकल पीपल की यहाँ पे बात की गई है। 293 पेज पे शाहमल का एक केस दिया हुआ है, आप उसे प्लीज़ पढ़ लें। तो लोकल पीपल में शाहमल बहुत ज़्यादा फेमस रहे। उन्होंने परगाना बरोत यूपी का एक जो विलेज है वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, उनके लीडर बने थे। ऐसे ही गन्नू नाम का एक पर्सन था जिसने सिंघम को लीड किया था, जो छोटा नागपुर से रिलेट करते हैं, यानी छोटा नागपुर का ये एरिया था। तो यही हमारा टॉपिक था आज का, लीडरशिप एंड फॉलोवर्स। और लीडरशिप और फॉलोवर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ताकि वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट फाइट कर सके और उन्हें वहाँ से भगा सके और फ्री हो सके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ आया होगा। If you have any doubt, please let me know. Otherwise, do your work timely and don't forget to pray for everyone so that everything will be fine soon. So, take care, everybody. See you in next video. Till then, take care.